नमाजी लोग है, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही दिखते हैं। नगर पालिका में जाके राजे साहब, तम्मा पहलवान, हमने सबने मिलके ये यानी मुरुम डाल के लोगों की समस्या मिटाई। मदद से फिर नगर पालिका से काम करवाया जा रहा है। उनके पास में जो है एक पुरावा है, एक लेटर है जिसके अंदर वो वर्क ऑर्डर है। मुझे तो नहीं बोलूँगा, ये दिखाऊंगा पहले। इसके अंदर अर्जदार जो है शेख वसीम शेख इब्राहिम मेरा नाम है, और जो भी ये काम हो रहा ये हमारे अर्ज के ऊपर, हमारे लेटर पैड के ऊपर हुआ। उसके ऊपर अभी कच बाकी है, लाल मट्टी बाकी है, बहुत काम बाकी है। कागज तो झूठ बोलेगा नहीं कि किसके फ़ोन पे आया और किसके अर्जी के ऊपर आया। सीओ साहब ने हमको आश्वासन दिए ले, इससे 5 साल पहले आप सोए थे क्या? लड़बाजी करके बस आधी मुरुम डाल दिए, बंद हो गया हमारा काम। ये तरीका नहीं है काम का, तरीके से डाले हुए। ये तो आपके ही थ्रो, जैसा आप बता रहे हो आपके ही थ्रो काम हुआ है ना, तो ये पत्थर भी जो है आपके थ्रो डाले गए होंगे। हम तो लेटर बता रहे हैं ना, और इसके जेरोक्स हमने पूरे वार्ड में बांटे हुए कि किसकी। जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पत्थर बड़े बड़े डाले गए, आपका कहना है कि ये रोड आपकी ही वजह से हो रहा है। तो ये पत्थर जब डाले ये हो गया है कि नाली नीचे और रोड ऊपर हो गया, सिर्फ खड़े रह जाना दूसरों के वर्क ऑर्डर लेटर के ऊपर और फोटोबाजी और लोगों को बोलने नहीं काम हम कर रहे हैं। ये काम जो है एमआईएम की ओर से हुआ है क्या वसीम शेख की ओर से हुआ है? हमने अर्जी दिया तो हमको नगर पालिका से उसके ऊपर रोलर, उसके ऊपर कच, ऐसा टेंडर दिया हुआ है। कहने पे चालू किया, यानी राजकीय फायदा लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं। उनके पास में लिखित है अर्जी के अंदर क्या ये वर्क ऑर्डर जो है नगर पालिका का और सीओ का फॉल्ट है ये। अच्छा, ये दो वर्क ऑर्डर कैसे क्या निकल रहे हैं? आपके पास में इसकी वर्क ऑर्डर है क्या? मेरे पास वर्क ऑर्डर नहीं है, मेरे अभी जो है सभी जो है अभी दूसरा नगर सेवक कहे क्या? अभी मेरा मानना है रोड नगर पालिका करा रही है, राजकीय श्रेय लेना नहीं है। इलेक्शन करीब है और ऐसे बहुत से एरे नत्थु करे आएंगे। ये नगर सेवक के माध्यम से ही काम होता। नगर पालिका में नगर सेवक को पैसा नहीं है कि दूसरे एरे नत्थु करे को पैसा नहीं है। शेख का नाम डालिए, ऐसा क्यों? चलो जाते नगर सेवक बोलते किसको? उनका नाम अर्जी के ऊपर आया। भैया ऐसे बहुत अर्जी आते, ऐसे कई अर्जी आते और कई अर्जी जाते। काम हुई नहीं बीजेपी की सत्ता होने के कारण। और दूसरी बात कि 2.5 साल कोरोना में चला गया, रुक गए ना, काम करने को मौका कहाँ मिला हमको। आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर के वार्ड नंबर 17 पुराना और नया वार्ड नंबर 18 गौसिया नगर में बीते दिनों मुस्लिम कब्रिस्तान गेट से लेकर गौसिया मस्जिद और गौसिया मस्जिद से लेकर कंजुल ईमान महिला मदरसे तक सड़कों की हालत खराब होने के कारण माजी नगर सेवकों से लेकर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और AIMIM के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका मुख्य अधिकारी संदीप चिद्रवार को निवेदन दिए गए थे और इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाया जाए मांग की गई। और ऐसे में अब यहाँ पर कच मुरुम लाल मिट्टी बिछाने का निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें वार्ड के माजी नगर सेवकों का कहना है कि ये कार्य उनके प्रयत्न से किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर AIMIM के इच्छुक उम्मीदवार वसीम शेख और AIMIM तालुका अध्यक्ष शोएब बागवान का कहना है कि ये कार्य उनके प्रयत्न से किया जा रहा है, जिसकी उनके पास वर्क ऑर्डर की कॉपी है और कॉपी में अर्जदार शेख वसीम शेख इब्राहिम का नाम लिखा है। आइए जानते हैं इस पर दोनों पक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, बीके टाइम्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त अभी हम मौजूद है गौसिया नगर के अंदर और यहाँ पर जो है इस रास्ते पर जो है के ऊपर जो है मुरुम डाला गया है। अभी इस वक्त पहलवान माजी नगर सेवक जो है सचिन अन्ना और जाकिर मेंबर जो माजी नगर सेवक है, उनका कहना था कि ये जो काम है ये नागरिकों ने उनको बताया और उन्होंने जो है नगर पालिका को जाकर कहा। उसके बाद में जो है नगर पालिका ने इस रोड का निर्माण काम शुरू किया है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है वसीम शेख। इनके पास में जो है एक पुरावा है, एक लेटर है जिसके अंदर वो वर्क ऑर्डर है, उसके अंदर जो है इनका क्या कहना है, आइए हम उनसे पूरी बात जानते हैं। वसीम भाई जो है क्या कहेंगे आप, जो है आपके पास में वर्क ऑर्डर है? मैं एक ही बात कहूँगा, मुँह से तो नहीं बोलूँगा, ये दिखाऊंगा पहले। क्या पेपर में बहुत ताकत रहती, लोगों के मुँह से बोलना और पेपर दिखाना वो अलग बात है। इसके अंदर अर्जदार जो है शेख वसीम शेख इब्राहिम मेरा नाम है, और ये मुरुम टाकना ये सब हमारे अर्जी के ऊपर हुआ। हमने ये 20/7/2022 को ये अर्ज दिया था। 21/7/2022 को ये वर्क ऑर्डर टाइप हुआ। वर्क ऑर्डर टाइप होने के बाद अर्जदार के अंदर मेरा नाम है, और जो भी ये काम हो रहा ये हमारे अर्ज के ऊपर, हमारे लेटर पैड के ऊपर हुआ, और आगे भी वो हमारे इसके ऊपर ही होगा। इसके ऊपर अभी कच बाकी है, लाल मट्टी बाकी है, बहुत काम बाकी है इसके ऊपर। और कोई भी आएगा और बोलेगा खड़े रहेगा, खड़े रहने से कुछ, हमको पब्लिक का काम करना है। कोई भी खड़े रहो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं गिरता। पब्लिक का काम हो जाने होना, लोगों की समस्या दूर होने होना, जो कीचड़ है वो हटियाने होना, और रोड सही तरीके से हो जाने होना।
फिर कोई भी खड़े रहो उसके ऊपर, मैं खड़े रहो, कोई भी खड़े रहो, काम होने होना। पब्लिक को मालूम है इसके ऊपर, ये जो लेटर है इसकी मैंने जेरोक्स करके सब पूर्वों को बांट दिया, सब जो यहाँ के जो जिम्मेदार है सबको दे दिया। वो खुद पढ़ेंगे और खुद जान लेंगे काम कौन कर रहा और कौन नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है उन लोगों का कहना है साफ साफ के उनके वजह से जो है यहाँ पर काम हो रहा है। मुरुम भी जो है उनके फ़ोन के ऊपर आया है, जेसीबी जो है, रोलर जो है उनके फ़ोन के ऊपर यहाँ पर आया है। अभी क्या कागज़ तो झूठ बोलेगा नहीं कि किसके फ़ोन पे आया और किसके अर्जी के ऊपर आया। आप भी ज़्यादा समझदार है मेरे से, ज़्यादा आप समझदार है, आपको समझता होगा ये लेटर क्या है। अभी तो जो है इसके ऊपर रोलर चलाकर इसको दबाया गया। इसके अलावा आगे जो है इस पर क्या काम बचा? इसके ऊपर लाल माटी आएंगी और फिर उसके ऊपर कच आएंगी, फिर उसके ऊपर वापस रोलर घूमेगा, जब जाके ये फाइनल होगा। और ये काम तात्पुरता है, सिर्फ बरसात के वास्ते कि लोगों को जो समस्या है वो दूर हो जाए। इसके बाद हमने पाठ पुरावा करे हुए और सीओ साहब ने हमको आश्वासन दिए ले कि ये बरसात हो जाने के बाद हमारे पास जैसी नहीं आएगा और उसे हम उसको कॉन्क्रीटीकरण या डामरीकरण जो भी वो बैठता है वो करके देंगे। डीपीडीसी में। हाँ, और ये जो प्रकरण है रोड का, ये डीपीडीसी के अंदर भी हमने अर्ज करे हुए हैं। और जैसी पालक मंत्री वहाँ नियुक्त होते, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जब पालक मंत्री आ जाते तो इंशाल्लाह डीपीडीसी से काम पास करा के हम ये काम भी करके देंगे। साथ में जो है अभी हमारे साथ में मौजूद है भुसावल शहर के एमएम तालुका अध्यक्ष शोएब बागवान जी, क्या कहेंगे आप इसको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बरसात का मौसम 5 साल में हर साल आता है। इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से आप आखिरी साल में जो है पब्लिक की समस्या देखने के लिए वार्ड के अंदर घुसे। और दूसरी बात, इससे 5 साल पहले आप सोए हुए थे क्या? इससे पहले 15 दिन पहले मैं, वसीम पत्रकार, हमारे मुजाहिद भाई, निसार भाई झूले वाले, हम सब लोग रात में आकर यहाँ पर देखकर निरीक्षण करके गए थे कि किस तरीके से रोड की हालत है। उसी दूसरे दिन हम लोग हमारे लेटर के ऊपर पूरा ये बनाए, फ़ोटो निकाले थे मोबाइल से बाकायदा, उसको धो के बड़े एल्बम बना के सीओ साहब को पेश किए और सीओ साहब को बताया कि देखो साहब यहाँ पे कैसे हालात है रोड के। उन्होंने कहा ठीक है, इसी वक्त मैं आपका वर्क ऑर्डर लेटर इशू करवाने के लिए बोलता हूँ। हमारे सामने सीओ साहब ने वो वर्क ऑर्डर लेटर करवाने के लिए बोले। और काम करवाना ये मकसद नहीं, काम कैसे तरीके से कराना ये मकसद रहता है। ये ऐसा हुल्लड़बाजी करके बस आधी मुरुम डाल दिए बंद हो गया हमारा काम, ये तरीका नहीं है काम का। इसके अंदर हमारा जो था मुरुम डालना, फिर उसके बाद में जो गार्डन की लाल मिट्टी आती वो डालना, फिर उसके ऊपर कच डालना, ये तरीके से हमारे को काम करवाना। और मुरुम भी जो है इतने बड़े बड़े पत्थर डालने का हमारे को वो नहीं था। अब ये मुरुम भी आप देखो किस तरीके से डाले हुए। ये तो आपके ही थ्रो, जैसा आप बता रहे हो आपके ही थ्रो काम हुआ है ना, तो ये पत्थर भी जो है आपके थ्रो डाले गए होंगे फिर तो। जाहिर सी बात है, या हमने पब्लिक को हम तो लेटर बता रहे हैं ना, और इसके जेरोक्स हमने पूरे वार्ड में बांटे हुए कि किसके। जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पत्थर बड़े बड़े डाले गए, आपका कहना है कि ये रोड आपकी ही वजह से हो रहा है। तो ये पत्थर जब डाले गए तो हम यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर हम मौजूद रहते तो हम ये गाड़ी खाली करने नहीं देते थे। हम जब पत्थरों की हालत देखते, अगर छोटे रहते तो खाली करने देते, बड़े रहते हम वापस कर देते। और वापस नगर पालिका से मांगनी करते कि हमको छोटे पत्थर होना, बारीक बारीक पत्थर होना, गिट्टी टाइप पत्थर होना, कि ये इसके ऊपर डालने के बाद कीचड़ कवर कर ले और कीचड़ के फिर वो मट्टी के गिट्टी के ऊपर हम कस डालते थे उसके ऊपर, जब जाके ये जो समस्या हो रही उससे हल मिल जाता था हमारे को। और अभी मसला ये हो गया है कि नाली नीचे और रोड ऊपर हो गया। ऑलरेडी पहले मुरुम, पहले भी इससे मुरुम डाले उसके ऊपर फिर मुरुम, तो हमारे को तरीके से काम करवाने। देखो काम करवाना जो है पब्लिक के लिए, हमारे लिए काम नहीं करवा रहे। और यहाँ पर आना और सिर्फ खड़े रह जाना दूसरों के वर्क ऑर्डर लेटर के ऊपर और फोटोबाजी और लोगों को बोलने नहीं काम हम कर रहे, तो ठीक है ना, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी मेन क्या है, लोगों की समस्या दूर होना चाहिए, बस ये हमारा मकसद है, उसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। इसके अलावा जो है आपने जो है नगर पालिका से और क्या मांगने की है इस वार्ड के लिए? हमने इससे पहले जो मनियार हॉल सिद्धेश्वर नगर के पास में जो नालियों के ऊपर के ढापे टूटे हुए थे, हमने उसके बारे में भी अर्ज करे थे। तो कुल मिला के 5 ढापे थे, तो उसका भी वर्क ऑर्डर हमारे पास में है, हम आपको वो भी देंगे। और वो इंशाल्लाह कल या परसों से वो भी काम शुरू होने वाला है, जिसमें बप्पल जो केबल वाले बप्पल है उनके घर के सामने का एक, और उस गली के अंदर आखिरी कोपरे का एक ढापा है, और एक सिद्धेश्वर मंदिर के सामने का ऑलरेडी बन चुका है, और एक ढापा गौसिया नगर का है। ऐसे कुछ 5 ढापे हैं जो उसका काम कल से शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। वो वर्क ऑर्डर भी हमारे नाम से है, मतलब वो नाम ठेकेदार के नाम से, अर्जदार हम है उसके अंदर, वो भी काम कल से शुरू होने वाला है। ये जो काम हुआ है, ये काम जो है एमआईएम की ओर से हुआ है क्या वसीम शेख की ओर से हुआ है? देखिए, हमारे वसीम भाई जो पत्रकार है
वो ज़रूर एमआईएम के इच्छुक उम्मीदवार है वार्ड नंबर 18 के, और इंशाल्लाह उनके साथ में ओबीसी से उम्मीदवार मैं रहूँगा। अभी जैसा हमारे वसीम भाई पत्रकार है, अर्जीदार में उनका नाम इसीलिए लिए डाले थे कि उस टाइम ये यहाँ पे मौजूद थे और मैं जो था अजमेर में था, जैसा आपको मैं बोला था मैं अजमेर में था, इसी वजह से वसीम भाई का नाम डाले हुए। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम दोनों वार्ड नंबर 18 के अंदर और इससे ज़्यादा तरक्याती काम जो रहेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ में अभी देखो आपको हमने बताया इस वक्त इधर हम मौजूद है गौसिया नगर के अंदर, और आपको बताया यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रोड के निर्माण काम के अंदर जो है वसीम शेख का कहना है कि उनके अर्जी के ऊपर इस रोड का निर्माण काम शुरू हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में माजी नगर सेवक शशीन अन्ना, इनकी जो वाइफ थी वो नगर सेवक थी, उनके पति यहाँ पर मौजूद है, और साथ में जो है टम्मा पहलवान भी मौजूद है। उनका कहना है कि रोड इनके अर्ज से सैंक्शन हुआ है। अन्ना जी जो है उनके पास में वर्क ऑर्डर है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि स्थानिक नगर सेवक मैं हूँ, गौसिया नगर के लोग मेरे घर पे आए, बोले भैया मुरूम डालो ऐसी डालो, तो कुछ नमाजी लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो हमने नगर पालिका में सीओ से बोल के हमने भी अर्जी दाखिल की है। काम कोई भी करे, अपना भी कहना है कि पब्लिक का काम होना चाहिए। और दूसरी बात, हमने अर्जी दिया तो हमको नगर पालिका से साहब लोगों ने बोला अजय नागरानी को टेंडर दिया हुआ है पूरे भुसावल शहर का, और उसमें मुरूम, उसके ऊपर रोलर, उसके ऊपर कच, ऐसा टेंडर दिया हुआ है। तो अजय नागरानी से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा काम हमारे कहने पे चालू किया। लेकिन काम कोई भी करे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक का काम होना। हमारे घर में नगर सेवक करके लोग आते, लोगों ने आया, हमको बोला, हमने काम किया। इसका यानी राजकीय फ़ायदा लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है, जो मेरे घर पे आया जाता है कि यानी हमारे घर पे उनकी तकलीफ मेरे घर पे आई, मैंने उनकी तकलीफ सॉल्व कर दी। लेकिन जो है नगर पालिका ने वर्क ऑर्डर जो है उनके पास में लिखित है, और उनकी कॉपी जो है मेरे पास भी मौजूद है। उनके पास में लिखित है अर्जी के अंदर क्या ये वर्क ऑर्डर जो है वसीम शेख के अर्जी के ऊपर हुआ है। नगर पालिका का और सीओ का फॉल्ट है ये। अच्छा, ये दो वर्क ऑर्डर कैसे क्या निकल रहे हैं? आपके पास में इसकी वर्क ऑर्डर है क्या? मेरे पास वर्क ऑर्डर नहीं है। मेरी हमने अर्जी दिया था नगर पालिका में, अजय नागरानी का फ़ोन आया बहु मुरूम डालने का है, और हमने उनको बोला था कि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने मुरूम डाल के हमारी समस्या ये कर डाली। आपके पास में वर्क ऑर्डर नहीं है, फिर भी आप किस बेस के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि ये निर्माण कार्य आप कर रहे हैं? मेरी औरत नगर सेविका है, लोगों की तकलीफ, अभी कोई नगर सेवक नहीं। लोग आएंगे तो नगर सेवक के घर अभी जो है अभी तो जो है प्रशासकीय हो गया है, अभी जो है सभी जो है अभी दूसरा नगर सेवक है क्या अभी? तो लोग कहाँ पे जाएंगे? नगर सेवक के घर पे ही जाएंगे ना। माजी हो जाए, लेकिन नगर सेवक के घर पे ही आएंगे ना तकलीफ बताने के लिए, क्या डायरेक्ट नगर पालिका में जाएंगे? आपका क्या मानना है कि रोड कौन कर रहा है? मेरा मानना है रोड नगर पालिका करा रही है, और लोगों की तकलीफ दूर होना चाहिए। मेरे को कोई राजकीय श्रेय लेना नहीं है, जो भी हो पब्लिक का काम होना चाहिए, इतना ही कह रहे हैं अपने। टमा भाई क्या कहेंगे कुछ इस बारे में? मैं ये बात पे कहना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन करीब है, और ऐसे बहुत से अरे गरे नत्थु करे आएंगे और बोलेंगे कि ये काम हमने करे करे, ऐसे कुछ सब फालतू बातें हैं। जो इस तरह के नगर सेवक है, ये नगर सेवक के माध्यम से ही काम होता। नगर पालिका में नगर सेवक को पैसा नहीं है कि दूसरे अरे गरे नत्थु करे को पैसा नहीं। इस बार जो है लेकिन नगर पालिका ने जो है अर्ज जो है जो आया है उसके ऊपर वसीम शेख का नाम डाली है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसे इससे पहले मैंने भी मेरे लेटर पैड पे अर्जी दिया था साल भर पहले, तो बाकी ये बारिश आ लग गई और कुछ अपना कोरोना काल था, इसके लिए अपने रोड के काम नहीं हुए। नहीं तो इससे पहले मैं गौसिया नगर का रहवासी हूँ, और गौसिया नगर की जो भी दिक्कत आती तो जितने भी लोग हैं सब अपने से कांटेक्ट करते हैं। फिर मैं यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक अपने सचिन अन्ना पाटिल जाके रहे साहब, मैं इनको कॉल करता, फिर ये लोग आके अपनी समस्या को हल करते। और जब से संतोष भाऊ ने मुझे कॉप में लिए, जब से ज़्यादा मैं इनका हाथ बटाने लग गया। जो भी यहाँ की नाली से साफ सफाई होती है वो भी करवाता, लाइट बंद हो जाती है वो भी करवाता। अब इलेक्शन अभी आ रहा है, अब नए नए एक मुद्दे उठेंगे और नए नए पंछी आएंगे यहाँ। 5 साल तक जो काम कर रहा वो तो गया पानी में, बाकी एंड टाइम पे जो आता वो कुछ भी मुद्दे लेकर आता। अबे पब्लिक को सब समझता क्या कौन यहाँ काम करता और कौन काम नहीं करता। अभी कैसे ये सब इलेक्शन के फंडे, इलेक्शन नज़दीक आ रहा तो अपने को किसी के नाम में लगना नहीं, अपने को अपने वार्ड का काम करना है।
अब एक से बोले दो, दो से बोले तीन हो गए हम। अब तीन मिल के सब वार्ड का काम हो रहा, इसमें लोगों को जम रहे नहीं। अब इससे पहले दूसरे भी नगर सेवक थे, उन्होंने क्या करे? अभी तक तो इधर का 20 साल हो गया, इधर का रोड नहीं बना। इसके पहले के जो नगर सेवक थे वो क्या कर रहे थे? वो पीरियड में ये लोगों ने कुछ मुद्दा उठाना था, क्यों वो टाइम पे क्यों नहीं उठाए? आज जब अच्छा काम हो रहा तो उसमें कायदा कर रहे। मुद्दा उनका सिर्फ यही है कि उनके पास में जो है वर्क ऑर्डर के ऊपर उनके अर्जी के ऊपर नाम लिखा हुआ है। भैया नगर सेवक क्यों रहता है? नगर सेवक क्या के लिए रहता है? पब्लिक की समस्या हल करने के लिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि लेटर देंगे तो काम होगा। नगर सेवक बोलते कि इसको फ़ोन पे भी काम होता। एक कॉल करे तो आदमी कर्मचारी आए थे, नाली साफ सफाई हो जाती है, लाइट का काम चालू हो जाता है। नगर सेवक बोलते किसको? अब हर जगह नगर सेवक जाके अगर लेटर देते रहेंगे तो वार्ड के काम कौन देखेंगे? इस बार जो है बाहर वालों ने अपना अर्जी दिए और इस बार जो है उनका नाम अर्जी के ऊपर आया। भैया ऐसे बहुत अर्जी आते, ऐसे कई अर्जी आते और कई अर्जी जाते। बात समझ में आई? ऐसे कई नगर पालिका में बहुत अर्जी जमा है। अभी हमारे वार्ड से कई लोगों ने अर्जी दिए ले। अब वो लोग नहीं अवार्ड लेने को आ रहे। आपके भी जो है अर्ज कई जमा नगर पालिका के अंदर है। अरे भैया हमें क्या बता रहा आपको? अभी स्थानीय नगर सेवक इन्होंने भी अर्जी दी है। पहली बात तो हम विरोध में थे। हमने कलेक्टर ऑफिस से लेके नगर पालिका तक हमारे गट्ठे के गट्ठे जमाए अर्जी के, और विरोध में होने के कारण हमारे वो काम हुए नहीं बीजेपी की सत्ता होने के कारण। और दूसरी बात कि 2.5 साल कोरोना में चला गया तो हमको काम करने को, यानी हमारा काम रुक गए ना, काम करने को मौका कहाँ मिला हमको? 5 साल में तो 2.5 साल कोरोना में गए। उसमें कोरोना में हमने जो मदद किया है, सब कुछ किया, तो ये लोग कहाँ थे? अभी आ रहे हैं ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें रिका में दिक्कत नहीं होना। सिर्फ अपना वापस वही कहना है कि पब्लिक का काम होना, अपन किसको तकलीफ देते नहीं और किसकी सहन भी करते नहीं।